ओनली मूवी एक्सप्लेन इन हिंदी प्रेजेंटिंग जॉन विक चैप्टर 3। इसके लास्ट पार्ट में हमने देखा कि माफिया के भी कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि होटल कॉन्टिनेंटल के अंदर कोई भी मारकाट नहीं कर सकता। होटल के बाहर वो चाहे तो कितने भी लोगों को मार सकता है, लेकिन होटल के अंदर उसे शांति से बैठना होगा। लेकिन हमने इसके लास्ट पार्ट में देखा था कि जॉन विक ने सेंटिनियो के सिर में गोली मार दी थी, वो भी होटल कॉन्टिनेंटल के अंदर। इसलिए माफिया पे राज करने वाली हाई टेबल जॉन विक को एक्स कम्युनिगाडो घोषित कर देती है। इसका मतलब यह होता है कि वह व्यक्ति जिसने की होटल कॉन्टिनेंटल के रूल्स तोड़े हैं। और अब जॉन विक को मारने के लिए 7 मिलियन का इनाम भी रख दिया जाता है। और अब जॉन को भी ये सब कुछ पता लग चुका था कि उसके सर पर इनाम है, इसलिए वो अपने आप को बचाने के लिए प्लान्स बनाने लगता है। फिर हम जॉन को एक लाइब्रेरी में देखते हैं। वो एक बुक के अंदर अपनी वाइफ की फोटो देख रहा था और उस बुक के अंदर कुछ पेंडेंट और कुछ गोल्ड कॉइन भी होते हैं। और अब ये पेंडल जॉन की क्या हेल्प करेंगे ये तो हमें कहानी में आगे पता चलेगा। तभी जॉन को मारने के लिए वहां पर एक असैसिन पहुंच जाता है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि जॉन विक उसका क्या हाल करेगा। और जॉन उसे काफी देर पीटने के बाद में उसके मुंह पर एक किताब रखकर उसे जान से मार देता है। फिर जॉन वहां से निकल रहा था, तभी एक और गैंग उसके पीछे लग जाती है, लेकिन काफी देर फाइट करने के बाद जॉन उनसे आखिर में पीछा छुड़ा ही लेता है। फिर हम हाई टेबल की एक दूसरी माफिया को देख पाते हैं, एजुकेटर को। यह सबसे पहले आकर विंस्टन से मिलती है और उसके बाद में बाउर किंग से, और उन्हें समझाती है कि तुम दोनों सरेंडर कर दो, क्योंकि तुमने हमारा रूल तोड़ा है, तुमने जॉन विक की हेल्प की। क्योंकि एजुकेटर को पता चल चुका था कि ये दोनों ने ही जॉन विक की हेल्प की थी, इसलिए वो इन दोनों को धमकाने आती है। और दूसरी ओर जॉन अपनी जान बचाते हुए एक ऑडिटोरियम में पहुंचता है, और ये वही जगह होती है जहाँ की जॉन ने अपनी फाइटिंग ट्रेनिंग ली थी। और अब जॉन उस डायरेक्टर से मदद मांग रहा था जिसने कि उसे डांस सिखाया था, लेकिन जॉन उसे एक पेंडल दिखाता है। और माफिया की दुनिया में इसका यह मतलब होता है, अगर ये आप किसी को दिखाते हो तो उसे आपकी हेल्प करनी होगी। इसीलिए डायरेक्टर उसकी हेल्प करने के लिए मान जाती है और डायरेक्टर उसे वहां से बचाकर सेफली कासा ब्लैंका पहुंचा देती है। और फिर जॉन अपनी पुरानी दोस्त सोफी से मिलता है, लेकिन सोफी को पता था कि जॉन उसकी हेल्प मांगने जरूर आएगा, इसलिए सोफी उसे साफ मना कर देती है। और सोफी भी एक असैसिन है और माफिया का ही हिस्सा है, लेकिन सोफी यहाँ पर मदद करने से साफ इनकार कर देती है। और बातों ही बातों में हमें पता चलता है कि जॉन ने कभी सोफी की मदद की थी और उसने उसे मार कर दिया था, इसलिए सोफी को उसकी हेल्प करनी होगी। और माफिया की दुनिया में इस तरह के मेडल और मार्कर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है और ये इसे बहुत ज्यादा सीरियस भी लेते हैं। और इस तरह सोफी उसकी हेल्प करने के लिए राजी हो जाती है। जॉन सोफी से सिर्फ यह चाहता था कि उसे वो हाई टेबल के हेड एल्डर से मिलवा दे, क्योंकि एल्डर ही वो व्यक्ति था जो कि सब कुछ कंट्रोल कर सकता था। जॉन उससे बात करके यह समझाना चाहता था कि वो जॉन के ऊपर लगा किलिंग का ऑर्डर हटवा दे और साथ ही वो इनाम भी हटवा दे। फिर सोफी जॉन को लेकर एक छोटे गैंगस्टर के पास जाती है जिसे कि एल्डर का पता होता है। और यहाँ पर वो व्यक्ति सोफिया से कहता है कि मैंने तुम्हारी काफी ज्यादा हेल्प की है, तो तुम्हें भी मेरी कुछ हेल्प करनी पड़ेगी। मुझे तुम्हारा ये डॉग चाहिए जो कि काफी ज्यादा ट्रेन है। लेकिन सोफिया अपने डॉग से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो उसे मना कर देती है। लेकिन वो बंदा सोफिया के एक डॉग को गोली मार देता है। इस पर सोफिया को गुस्सा आ जाता है, इसलिए सोफिया भी उस व्यक्ति के पैर में गोली मार देती है। और फिर यहाँ हमें एक भयंकर फाइट देखने को मिलती है जिसमें कि जॉन भी सोफिया का साथ दे रहा था। और इस काफी लंबी फाइट में वो धीरे धीरे सही लोगों को मार देते हैं और वहां से निकल जाते हैं। और फिर हमें दोबारा एजुकेटर देखने को मिलती है जो कि उस डायरेक्टर से मिलने जाती है और उससे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्ही ने जॉन विक को यहाँ से भागने में हेल्प की है। और वो उस डायरेक्टर को टॉर्चर करने लगती है और उसके हाथ में एक तलवार भी घोंप देती है। और अब सोफिया और जॉन डेजर्ट की ओर चले जाते हैं। और जो कि सोफिया का कॉन्ट्रैक्ट बस यह था कि जॉन को एल्डर तक पहुंचाना, इसलिए सोफिया कहती है कि मैंने तुम्हें यहाँ तक पहुंचा दिया है, अब आगे का सफर तुम्हें अकेले करना होगा। इसलिए सोफिया जॉन को वहां छोड़कर चली जाती है। और काफी देर रेगिस्तान में चलने के बाद जॉन थक कर बेहोश हो जाता है। तभी वहां पर एक व्यक्ति आता है और वो जॉन को बेहोश देखकर उसे ऊंट पर लाद कर एल्डर के पास ले जाता है। और यहीं पर हम एल्डर को देख पाते हैं जो कि रेगिस्तान के बीचों बीच बड़े आराम से बैठा होता है। जॉन एल्डर को कहता है, पहले मैंने मेरी वाइफ को खोया, फिर मेरे डॉग को खोया, फिर मैंने मेरे घर को खोया, मैंने सब कुछ खोया लोगों की वजह से, और अब मुझे एक्स कम्युनिगाडो घोषित कर दिया गया है। तो बस अब मैं यह चाहता हूँ कि जो भी मेरे ऊपर इनाम रखा गया है उसे हटा दिया जाए और मैं जीना चाहता हूँ। इस पर एल्डर उसे समझाता है, तुम्हारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, पहला कि तुम विंस्टन को जाके मार दो, और दूसरा अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो मैं तुम्हें यहीं पर मार दूंगा। लेकिन विंस्टन जॉन का एक बहुत बढ़िया फ्रेंड होता है, इसलिए वो उसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए वो डिसाइड कर
लेता है कि वो विंस्टन को मारेगा और इस चीज का वादा करने के लिए वो अपनी एक उंगली काट कर एल्डर को देता है, जिसका मतलब यह होता है कि मैंने तुम्हारी बात मान ली है और अब मैं विंस्टन को मारूंगा। और जॉन और एल्डर के बीच में डील होने के बाद में एल्डर जॉन को न्यूयॉर्क पहुंचाने की तैयारी करता है। फिर हम जॉन को न्यूयॉर्क में देख पाते हैं। फिर हम एजुकेटर को एक चाइनीज माफिया के पास देख पाते हैं, जो कि एकमात्र ऐसा असिस्टेंट था जो कि जॉन विक को टक्कर दे सकता था। और अब एजुकेटर ने उसे हायर कर लिया है ताकि वो जॉन विक को मार सके। और फिर एजुकेटर बाउरी किंग के पास जाती है और उसे कहती है कि मैंने तुम्हें सरेंडर करने को कहा था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। इसलिए वो अपने आदमी से बाउरी किंग के ऊपर कई अटैक करवा देती है और अब बाउरी किंग वहीं पर घायल होकर गिर जाता है। और दूसरी ओर हम जॉन विक को देख पाते हैं, जो कि विंस्टन को मारने की तैयारी कर रहा था, लेकिन तभी जीरो और उसके बाकी के साथी उसके पीछे पड़ चुके थे। और फिर यहाँ पर हमें एक और ब्रूटल फाइट देखने को मिलती है और इस फाइट के दौरान हमें एक बाइक चेजिंग सीन भी दिखाया जाता है, जो कि काफी ब्यूटीफुल होता है। और इस सीन के दौरान हम देखते हैं कि जॉन विक लगातार सभी लोगों को मारे जा रहा है, लेकिन किसी तरह जॉन बचते बचते होटल कॉन्टिनेंटल पहुंच जाता है। और जो कि होटल कॉन्टिनेंटल का रूल होता है कि यहाँ पर कोई भी मारकाट नहीं होगी, इसलिए जॉन और जीरो वहां अंदर जाके आराम से बैठ जाते हैं। और फिर जॉन की मुलाकात विंस्टन से होती है। विंस्टन उससे कहता है कि हाँ, मुझे पता चल चुका है कि तुमने एल्डर से मुझे मारने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है। इसलिए विंस्टन कहता है कि तुम मेरे दोस्त हो, तो तुम चाहो तो तुम मुझे मार सकते हो। वो बातें कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर एजुकेटर भी पहुंच जाती है और वो जॉन से कहती है कि तुम्हें जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है उसे पूरा करो और विंस्टन को मार दो। लेकिन विंस्टन जॉन का दोस्त होता है, इसलिए वो विंस्टन को नहीं मारता। इस पर एजुकेटर को काफी गुस्सा आता है और वो एक कॉल करती है और कहती है कि न्यूयॉर्क का होटल कॉन्टिनेंटल अब हाई टेबल के अंडर नहीं है और यहाँ पर जो भी रूल और रेगुलेशन थे अब उन्हें फॉलो नहीं किया जाएगा। अब किसी पर भी कोई भी पाबंदी नहीं होगी, तो जिसकी मर्जी है वो यहाँ पर कुछ भी कर सकता है, मतलब किसी को भी मार सकता है। और धीरे धीरे ये बात पूरी दुनिया के असिस्टेंट को पता चल जाती है कि न्यूयॉर्क का होटल कॉन्टिनेंटल अब हाई टेबल का हिस्सा नहीं है। फिर हम एक हाईली वेपन वाली टीम को देख पाते हैं, जिनका मकसद सिर्फ यह होता है जॉन विक और विंस्टन को जान से मारना, जिसे कि एजुकेटर ने बुलाई थी जॉन और विंस्टन को मारने के लिए। और अब होटल में एजुकेटर और जीरो की टीम होती है, जिनका काम होता है जॉन और विंस्टन को मारना। और फिर हम देखते हैं इन दोनों टीम और जॉन और विंस्टन के बीच में काफी ब्रूटल फाइट होना स्टार्ट हो जाती है, जिसमें कि हम देख पाते हैं कि जॉन सबसे पहले तो एजुकेटर की टीम के हर एक बंदे को एक एक करके मारता है और उसके बाद में बारी आती है जीरो और उसकी गैंग की। और जीरो के सभी साथियों को मारने के बाद जीरो और जॉन की फाइट एक ऐसे रूम में होती है जहाँ की बहुत से एंटिक सामान रखे थे और उसके बीच में किसी को भी देख पाना काफी डिफिकल्ट था। लेकिन जॉन अपनी स्किल की बदौलत आखिरकार जीरो को मौत के घाट उतार ही देता है। अब एजुकेटर को भी यह पता चल चुका था कि जॉन ने मेरे सभी साथियों को मार दिया है, इसलिए वो डायरेक्ट कॉल लगाती है विंस्टन को और उसे कहती है कि अगर तुमने जॉन को मार दिया तुम्हारा होटल कॉन्टिनेंटल वापस कर दूंगी। और तभी जॉन विंस्टन के पास पहुंच जाता है, लेकिन विंस्टन काफी छिपाने की कोशिश करता है कि उसके पास एजुकेटर का कॉल आया था कि आखिर माजरा क्या है। हालांकि दोनों दोस्त होते हैं, लेकिन विंस्टन कहता है कि सॉरी जॉन, मुझे मेरे होटल को बचाना है, और इसलिए वो जॉन के ऊपर लगातार फायरिंग करने लगता है। और फिर एजुकेटर विंस्टन को कहती है कि तुमने बहुत बढ़िया काम किया, तुम्हें तुम्हारा होटल और तुम्हारी पोजीशन वापस दी जाती है। और फिर वो वहां से जाने लगती है। तभी उसे ख्याल आता है कि एक बार जॉन की बॉडी देख ली जाए, लेकिन वो क्या देखती है कि वहां पर जॉन की बॉडी है ही नहीं। इसलिए वो विंस्टन के पास वापस आती है और वो विंस्टन को कहती है कि जॉन की बॉडी वहां पर मौजूद नहीं है, अगर वो बच गया तो मेरे और तुम्हारे लिए वो आगे जाके बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। और फिर हम जॉन के डॉगी को देख पाते हैं, जो कि होटल से भागते हुए स्ट्रेचर के पास पहुंचता है, जहाँ की एक भिखारी जॉन को स्ट्रेचर पर लेटाकर सुरंगों से कहीं ले जा रहा था। और भिखारी उसे लेकर जा रहा था बाउरी किंग के पास। और यहाँ पर बाउरी किंग ने जॉन की जान सिर्फ इसलिए बचाई थी क्योंकि उसे हाई टेबल से बदला लेना था। और फिर बाउरी किंग जॉन से पूछता है, क्या तुम उतने ही गुस्से में हो जितना कि मैं हूँ? इस पर जॉन गुस्से में उठता है और कहता है हाँ। और भाई लोग, ये एक्शन एडवेंचर वाली मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। इसके बाकी पार्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी और इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द ही आने वाला है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।